शदीद सर्दी में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। नमूनिया से अमवात की तादाद में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। नमूनिया के केसेस की तादाद में भी इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 177 नए मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजमत आवान मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अजमत, आगाह कीजिए, अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वजूहात क्या है? आखिर ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा नमूनिया का वायरल? हाँ जी, बिल्कुल। इस साल जो नमूनिया है वो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि नमूनिया से न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात की तादाद में भी इजाफा जारी है। लाहौर में अमवात की बात जिस तरह आपने पहले भी की, उससे 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 3 जो बच्चे हैं वो जाँ बहक हो गए, जबकि पंजाब भर में भी जो 18 बच्चे हैं वो 24 घंटों के दौरान जाँ बहक हुए। केसेस की तादाद में भी जो है वो पिछले दिनों के मुकाबले में इजाफा जारी है। आज भी शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान 177, जबकि सूबा भर में 24 घंटों के दौरान 869 जो मरीज हैं वो सामने है। जबकि पिछले 7 रोज के दौरान शहर लाहौर में अमवात की जो तादाद है नमूनिया से 10 हुई है, और 10 के जो अमवात है इनमें बच्चे ही शामिल हैं। और केसेस भी पिछले 7 रोज के दौरान 558 जो है वो रिपोर्ट किए गए, जबकि सुबह भर के दौरान भी गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान जो अमवात की तादाद है वो 70 से 40 करके 78 तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जहां तक आपका सवाल है कि इस साल नमूनिया के केसेस और अमवात की तादाद में क्यों इजाफा हुआ, तो तिबी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि इस साल जो सर्दी है वो पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा सामने आई है। और दूसरा जो है फजाई आलूदगी है, उसमें भी इजाफा बहुत हद तक ज्यादा देखा गया। फजाई आलूदगी और शदीद सर्दी की वजह से इस साल ना सिर्फ नमूनिया के केसेस बल्कि अमवात की तादाद में भी जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। जबकि सबसे खतरनाक बात यह है कि जो ये नमूनिया के बच्चों के लिए और खासकर जो बुजुर्ग अफराद है उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चे और बुजुर्ग अफराद के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसे में जब उनको नमूनिया हुआ तो उनकी जो बात की शरह वो बहुत ज्यादा देखी गई है। और अभी भी तिबी माहिरीन के मुताबिक फरवरी के आखिर तक नमूनिया का जो खतरा है वो बरकरार है। ऐसे में शहरियों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें और बुजुर्ग अफराद है वो भी अपना ख्याल रखें। और अगर बुजुर्ग अफराद ने और बच्चों ने अपना ख्याल ना रखा तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ केसेस बल्कि अमवात की भी तादाद में खुदा न खास्ता इजाफा देखने में आ सकता है। जी अजमत, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। ये भी बताइएगा कि नमूनिया से आगाही के हवाले से या इसके हवाले से एहतियात के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं अब तक? जी बिल्कुल। जिस तरह के अमवात की तादाद में सबसे पहले जो मामला था इस साल निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने उठाया था, और ना सिर्फ उन्होंने इस पर एक्शन लिया बल्कि पंजाब की तारीख में पहली दफा, इससे पहले पंजाब में कभी भी नमूनिया का जो डाटा है वो प्रॉपरली इकट्ठा नहीं होता था। तो वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की सख्त हदायत के ऊपर नमूनिया पे बड़ा सख्ती से पंजाब भर के अंदर जो है वो ना सिर्फ डाटा बल्कि सख्ती से अमल दरामद भी किया गया। सबसे पहले तो 1 हफ्ते के लिए जो बच्चों के स्कूल हैं उनको बंद किया गया। साथ साथ जो तिबी माहिरीन है उनकी मदद के साथ एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके बाद तमाम जो पंजाब के जिला के जो DHOs हैं उनको हदायत दी गई कि जो भी SOPs जो ये तिबी माहिरीन जो कमेटी है ये बनाएगी, इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। सबसे पहले अमल दरामद ये देखा गया था कि मास्क का इस्तेमाल है वो भी उन्होंने साथ साथ जो है वो फजाई आलूदगी की वजह से कोशिश की गई है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए। उसके साथ साथ जो ये शहरियों को हदायत दी गई थी कि गर्म जो कपड़े हैं वो बच्चों को बुजुर्ग अफराद को लाजमी पहना कर रखें, और गर्म मशरूबात है इसका इस्तेमाल लाजमी करें, जो ठंडे मशरूबात है इससे परहेज करें। तो इस साल हमने नमूनिया के ऊपर बहुत सख्त एक्शन देखने में आया, और खासकर निज़ाम वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की खास काविशें इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि नमूनिया का जो डाटा है वो इकट्ठा हुआ। इससे पहले नमूनिया का डाटा इकट्ठा नहीं होता था। निज़ाम वज़ीर पंजाब ने सख्ती और भ्रमी का भी इज़हार किया कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इसमें नमूनिया का डाटा क्यों नहीं इकट्ठा होता। तो उसमें 24 घंटों के दौरान जो पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ना सिर्फ मुतहरिक हुआ बल्कि फौरी तौर पर तमाम जो डाटा है वो उसको इकट्ठा किया। नमूनिया का जो जितना भी डाटा ये पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो महकमा सेहत है वो जारी करता है, और उसके मुताबिक ये केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इस पर स्विफ्ट एक्शन हो रहा है, और निगरान जिला पंजाब की ये हदायत है कि अगर इस साल केसेस ज्यादा आए हैं तो कोशिश की जाए कि हम ऐसे इकदाम दें अगले साल के अंदर जो है नमूनिया के ना सिर्फ हम केसेस रखें बल्कि कोशिश करें कि जो अमवात की तादाद है उसमें इजाफा जो है वो ना आ सके। साथ साथ कोशिश ये की जाए कि ऐसे वालिदैन जिनको अवेयरनेस नहीं है नमूनिया की, उनको बताया जाए कि ये नमूनिया बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने देखने में आता है कि जब शदीद सर्दी
जाती है तो वालिदैन अब बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं, अपने बच्चों को इसी तरह जो है वो बगैर ढके जो है मोटरसाइकिलों पर लेके जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को शदीद ठंड लग जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस फजाई आलूदगी के अंदर बच्चे फिर भी ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, जो कि ये भी अवेयरनेस दी गई है कि अगर फजाई आलूदगी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, तो अपने बच्चों को घर के अंदर महसूस रखें और जब तक शदीद सर्दी कम नहीं होती तब तक अपने बच्चों को जो है वो बाहर ना आने दिए। तो ये बहुत बड़े स्टेप्स थे जो इस साल पंजाब हुकूमत की जानिब से लिए गए। इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि अगर इसको पंजाब हुकूमत हाईलाइट ना करती तो शायद नमूनिया ना सिर्फ नेग्लेक्ट होता बल्कि इतनी जो बात है वो भी सामने ना आती। तो ये भी इसको भी जो है वो बड़े दिल से जो हेल्थ जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने केसेस भी सामने लेके आया और उनकी कोशिश भी यही थी कि हम जितनी भी खामी है, कोताहियां नमूनिया के ऊपर वो दूर कर सके, लोगों को बता सकें कि करंट जो सिचुएशन है क्या है और लोगों को पता लग सके कि नमूनिया कितना खतरनाक है, कि उनकी जो बच्चे हैं ना सिर्फ उनमें केसेस जो तादाद में इजाफा होता है बल्कि जो अमवात है उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो जितनी भी तारीफ की जाए पंजाब हुकूमत की नमूनिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा कम है। जी अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। उधर महकमा सेहत ने 4 दवासाज कंपनीज के 9 सिरप्स गैर मयारी होने पर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के तज्जिए में सिरप्स के नमूने फेल होने के बाद इकदाम उठाए गए हैं। महकमा सेहत पंजाब ने 4 कंपनियों के 9 सिरप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। लेबोरेटरी ने इन सिरप्स को गैर मयारी करार दे दिया है। सिरप्स की तैयारी में गैर मयारी एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया। गैर मयारी सिरप्स का ज़्यादातर इस्तेमाल एलर्जी, गला खराब, खांसी, खारिश, उल्टी, मतली और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए होता है। महकमा सेहत की जानिब से सूबे भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर मयारी सिरप्स को कब्जे में लेने के लिए हिदायत कर दी गई है और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर उन सिरप्स की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मयारी करार दिए गए सिरप्स में सिरप एल्फरीन, ज़वायरल, टेक्सकोल डीएम, टेक्सकोल ईएक्स, वेरोल और इसके अलावा थोरेक्स डीएम, एस्थानील, ब्रूनल और सिरप स्पेसजाइन के नमूने लेबोरेटरी तज्जिया में फेल करार दे दिए गए हैं। और अभी आपको आगाह करें, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फार्मी अंडों की कीमत बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 416 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। मार्केट में अंडे 480 रुपए फी दर्जन से जायद कीमत में फरोख्त हो रहे हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट रेट्स के हवाले से अंडों की? जी बिल्कुल, शर्ती की स्थिति में जो इजाफा है वो बरकरार होने के साथ फार्मी अंडों की कीमतों में इजाफा भी बरकरार है और फार्मी अंडों की सरकारी कीमत जो है वो आज 416 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है, वो बरकरार रही है। और मार्केट में जो फार्मी अंडे हैं वो 480 रुपए फी दर्जन से भी ज्यादा कीमत में है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी जो अंडों की पेटी का थोक रेट था वो 12,360 पे है, वो जारी किया गया है, लेकिन इस रेट के ऊपर जो थोक रेट के ऊपर अंडे हैं वो फरोख्त नहीं किए जा रहे। और मार्केट कमेटी की जानब से जो गोश्त की सरकारी कीमत है वो 638 रुपए फी किलो है, वो जारी की गई है। आज इतवार के रोज 6 रुपए फी किलो कमी के बाद जो चिकन है वो 640 रुपए से कम होकर 638 रुपए फी किलो जारी किया गया है। जी सईद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। सर्दी में धूप ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। शहरियों पे सूरज मेहरबान हो गया। धुंध और सर्दी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते बारिश से खुश्क मौसम का जोर टूटने की भी पेशगोई कर दी गई है। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगी फातिमा खान। जी फातिमा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो सूरज ने जो है अपना रंग शहर की तरफ जमा दिया है। सूरज की किरणें जो हैं वो शहर की तरफ जैसे ही बढ़ी हैं, जिनसे जो है ना सिर्फ शहरी खिलखिलाहट हैं बल्कि जो चरिंद परिंद है वो भी काफ़ी हद तक चहचहा रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% और हवा जो है 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जनवरी के इस महीने में जैसे
जैसे ही जो है सूरज की किरणें पड़ती हैं उससे शहरी जो होते हैं वो काफ़ी खिलखिला उठते हैं, और लेकिन जो खुश्क सर्दी है उसका राज भी बरकरार है, जिस पर जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, क्योंकि इससे जो है काफ़ी बीमारियाँ फूट पड़ी हैं। और आइंदा हफ्ते जो है बारिश की पेशन गोई है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक जो है खुश्क सर्दी जो है शहर लाहौर में यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब बढ़ते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो लाहौर में जो है फ़िज़ाई आलूदगी दोबारा जो है बढ़ चढ़ कर बोल रही है। लाहौर जो है इस वक्त चौथे नंबर पर आ रहा था सुबह के औकात में, लेकिन इस वक्त जो है दोबारा तीसरे नंबर पर आ रहा है और 265 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि खासी इसमें शरह हम देखने को मिल रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसकी शरह ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर माहिरीन का ये कहना है कि शहरी एहतियात बरतें हैं ताकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसके असरात से बचा जा सके। मज़ीद यही कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले हफ्ते में बारिश की पेशन गोई की जा रही है। जी ठीक है फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया। N122 में मजमूई तौर पर 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में नून लीग, TLP, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। N122 की बात की जाए तो मरकज़ी मुस्लिम लीग, JUI, नूरानी के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में 5,70,536 वोटर्स हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 2,95,486 मर्द वोटर्स जबकि 2,75,050 खातिन वोटर शामिल हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मुकाबला सख्त है और वक्त अब कम है, क्योंकि N122 में अगर मजमूई तौर पर इंतखाबी उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनकी तादाद 21 है, जबकि मुस्लिम लीग नून, TLP, मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और इसी तरह से जो है वो दीगर जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बताएं कि N122 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 16 उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। N122 में मजमूई तौर पर जो है वो 5,70,536 वोटर्स हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 2,95,486 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,75,050 है। आपको बताएं कि N122 में मजमूई तौर पर जो है वो 361 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, 361 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जबकि 361 ही जो है वो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसी तरह से मजमूई तौर पर अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो पोलिंग बूथ 1070 इस तमाम 361 पोलिंग स्टेशंस में 1070 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। DHA, कंटोनमेंट एरिया, सदर गोल चक्कर, ऑफिसर्स कॉलोनी, ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, ज़रार शहीद रोड, वॉल्टन, गाजियाबाद और दीगर जो इलाके हैं वो इस हल्के में फ़ाल करते हैं। तो 5 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे N122 में। जी आपका बहुत शुक्रिया। शुजा रोड क्लिफ्टन कॉलोनी साग गुजर की जानिब से अहले इलाका के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार N128 लियाकत बलोच की PP 169 ने शिरकत की और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच भी शरीक हुए। नाश्ते में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल अक्सा सजाद से जानते हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन कॉलोनी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर इसहाक गुजर की जानिब से अहले इलाका के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत भी की है। मेरे साथ उम्मीदवार N128 लियाकत बलोच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, इलेक्शन में कुछ ही देर बची है, किस हद तक तैयारियाँ कम्प्लीट हो गई और आवाम से किस तरह के जो है रद्द-ए-अमल का? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इंतखाबात पे एक सोचे समझे मंसूबे के साथ बेयकीनी कायम रखी गई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ मजबूत था कि इलेक्शन होने चाहिए, आवाम को जमहूरी हकूक़ मिलने चाहिए। अब हर आने वाला दिन इंतखाबात को करीब ला रहा है। बेहतरीन निशान है। PP 169 से सलमान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब मुझे बताइएगा कि आज यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया गया है, यहाँ पर काफ़ी लोग बेदार हो चुके हैं, क्या लगता है किस हद तक आवाम का रद्द-ए-अमल होगा? बहुत शुक्रिया। ये क्लिफ्टन कॉलोनी वो इलाका है कि जहाँ पर हम पले बड़े हुए, यहाँ पे आज मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पर वो तराजू की हमायत का ऐलान भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो इनका ये मुतालबा है कि अगर आवाम इस तरह की परेशानी से निकलना चाहती है तो तराजू पर मोहर लगाएं ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मज़ीद परेशानियों से वो बच सकें। जी अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।